औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपकी आल पर कैसे गाइस, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ रहें खुश व आबाद रहें। गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर के पकोड़े, टमाटर और धनिया के पकोड़े, और आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। ये मैंने लिए मीडियम साइज़ के 2 टमाटर, जिनको मैंने रफली काट लिया है, और इनको मैंने ब्लेंडर जार में डाल के ब्लेंड कर लिया, इनका पेस्ट बना लिया। और ये मैंने लिया है बेसन, तकरीबन 2 कप, और 1 कप मैं इसमें सूजी ऐड करूँगी, और 1 चम्मच मैं इसमें अजवाइन हाथों के साथ मसल के वो ऐड करूँगी। और ऐसे 1 चम्मच मैंने ज़ीरा भी हाथों के साथ मसल के डाला है, साबुत ज़ीरा पकौड़ों में वो अच्छा लगता है। आप चाहे, ये मैंने धनिया पाउडर डाला है, आप चाहे, मेरे पास साबुत धनिया नहीं था, आपके पास अगर साबुत धनिया हो तो आप साबुत धनिया भी साबुत डाल दें। और ये चम्मच ज़ीरा पाउडर, वो चाट मसाला मैंने ऐड किया है, सॉरी। और 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली यानी सुरख मिर्च। और अब इसमें मैं धनिया और हरी मिर्च ऐड करूँगी। टमाटर का पेस्ट बनाते हुए इसमें पानी ऐड नहीं करना, और इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के रेस्ट के लिए रख देंगे। 5-7 मिनट हो गए। अब इसमें मैंने ऐड किया है मीठा सोडा 1 चम्मच, और 1 लीमू के हाफ पीस का रस डाला है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए, बैटर ना तो ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। इसको रस देना इसलिए ज़रूरी होता है कि सूजी, आपको पता है सूजी है इसमें, तो सूजी फूलती है, लिहाजा इसको कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। और ये मैंने एक कढ़ाई में ऑयल रखा था गर्म होने के लिए, 1 बाय 1 करके मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी रेसिपी अच्छी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। ये देखें, खूबसूरत, बहुत मज़े के खूबसूरत पकोड़े तैयार हो गए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।